नमस्ते दिल्ली, गुड मॉर्निंग। काफी खुशी महसूस हो रही है मुझे ये कहते हुए कि हम बिहार कहीं पीछे न थे और न रहेंगे। कल्चर की एक झांकी को लेके अब वो दिल्ली में पेश करने वाली है, जिसका नाम है मनीषा झा। आपके सामने में अपने लेट्स इंस्पायर बिहार का एक हमारा 15 मिनट का वीडियो है, जर्नी है, जो हमने जहाँ से शुरू किया था और अभी हम कहाँ पहुँचे हैं और हमने क्या क्या किया है, तो वो सारी चीज़ें उस वीडियो में है। तो मैं आशीष जी आपसे कहूँगा कि प्लीज़ वो वीडियो एक बार प्ले करवा दें। बिहार जो बना महात्मा बुद्ध के अवतरण का साक्षी, बिहार जहां पैदा हुए एक से बढ़कर एक महान व्यक्तित्व, परंतु आज हर साल 40,000 से अधिक छात्रों का हो रहा पलायन। कैसे बदलेगा बिहार? कैसे बढ़ेंगे बिहार में उद्योग? छात्रों का पलायन। तो आइए अब चलते हैं लेट्स इंस्पायर बिहार की राह। लेट्स इंस्पायर बिहार आईपीएस विकास वैभव की सोच से निकली हुई एक विचारधारा, जिसमें है बिहार को बदलने की क्षमता। क्योंकि आप सभी हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ। खुशी तिवारी जी के लिए उभरती गायिका हैं समक्ष एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी। आशा है आप सभी को पसंद आए। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं हमारे अतिथियों को। सर्वप्रथम हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर इंद्रमोहन जी और LIV के निर्माणकर्ता विकास वैभव सर से आग्रह है कि वह अतिथियों के साथ कृपया मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमारे सभी अतिथि मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं इन सभी से आग्रह करती हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलन करें। अपने प्रथम वक्ता के रूप में बुलाती हूँ मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी जी को। यह इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर हैं और अभूतपूर्व वक्ता हैं। हमारे होते हुए बिहार खाली हो जाए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि बिहार ने हमें सिर्फ जिंदगी नहीं दिया, हमें सम्मान दिया है। बिहार ने हमें सिर्फ जिंदगी नहीं दिया, जबान दिया है। बिहार ने हमें सिर्फ जिंदगी नहीं दिया, मुकद्दर का सुल्तान दिया है। बिहार ने हमें सिर्फ जमीन नहीं दी, जमीन भी दिया है और मकान भी दिया है। मुझे लगता है अगर हमारी सोच में बिहार आ जाए, सोच में बिहार बिखरा हुआ है, सही देखो आप तो बिहार बिखरा हुआ है। कहां बिहार नहीं है? बंगाल में बिहार नहीं है, आंध्रा में बिहार नहीं है, कर्नाटका में बिहार नहीं है, महाराष्ट्र में बिहार नहीं है। कहां बिहार नहीं है? खास तौर से मैं कहना चाहूंगा, एक हो जाओ, कहीं जुल्म हो, चाहे वो महाराष्ट्र में जुल्म हो, चाहे वो कर्नाटका में जुल्म हो, चाहे वो आंध्रा में जुल्म हो, और या फिर बांग्लादेश में जुल्म हो, जुल्म के खिलाफ एक हो जाओ। क्योंकि चिरागों का काम है अंधेरे को दूर करना, सूरज का काम है रात को भगाना, और तुम्हारा काम है बिहार को आसमान की मंजिल तक पहुंचाना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे जय हिंद, जय हिंद। अगले वक्ता के तौर पर बुलाना चाहूंगी ददन यादव जी को। हमारे अशोक सम्राट जन्म लिए हमारे बिहार की धरती पर, बुद्धदेव भगवान हमारे धरती पर जन्म लिए, विश्वामित्र ऋषि हमारे धरती पर जन्म लिए, हमारा धरती तो देश के प्रथम राष्ट्रपति जन्म लिए हमारे धरती पर।
हमारे धरती पर ऐसे ऐसे वीर बलवान जन्म लिए, विद्वान जन्म लिए। आज हमारा क्या हो गया कि हम कहीं पर जाते हैं तो बिहारी नाम से कहीं कहीं अपमान भी मिलता है। आपको मैं बताना चाहता हूं। लगा के बोले भारत माता की जय बिहार। अब वक्ता के कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं लव कुमार सिंह जी को, कि जो एक समाज सेवी हैं और औरंगाबाद बिहार से आते हैं। लव कुमार सिंह जी। चाहे प्रणाम करता नहीं रमदार जी, एक ऐसा मुहिम लेकर हम लोग आए हैं इस दिल्ली के दरबार में, जहां से पूरे भारत की सरकार चलती है और सरकार के 90 सेक्रेटरी में 50% बिहार के होते हैं। आज भी श्रेयसी 41% जिले देश के ऐसे हैं जहां डीएम और एसपी में से एक बिहारी है, और 10% राज्य ऐसा है जिसका चीफ सेक्रेटरी बिहारी है। कि रोशनी मांगे उधार नहीं मिलती, बैठे रहने से जीते हार नहीं मिलती, असफलताओं के भय से निराश न होना, पतझड़ के बिना बहार नहीं मिलती। जय हिंद। अपने अगले वक्ता के तौर पर मैं विकास वैभव सर को आमंत्रित करती हूँ। विकास वैभव सर लेट्स इंस्पायर बिहार के पैट्रॉन हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की रही है। शुरुआत ही उन्होंने की है, तो एक बार विकास वैभव सर के लिए जोरदार तालियां। विकास वैभव सर। विकास सर, इनके बारे में जितना बोला जाए कम ही है, शायद पूरा दिन लग जाए तो हम नहीं बोल पाएंगे। नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार। बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव के इस सेकेंड सीजन में यहाँ उपस्थित सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। वर्ष 2024 के अंत में हम लोग खड़े हैं। लाखों की संख्या में आज लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं, जिसका प्रारंभ केवल एक आह्वान के साथ हुआ था कि अपने जीवन काल में यदि हम बिहार को विकसित देखना चाहते हैं तो जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार की उस प्राचीन दृष्टि को आत्मसात करके एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा और मिलकर थोड़ा सा अंशदान देना होगा। आज जो विषय है बिहार एट 2047, इस अभियान का लक्ष्य ही यही है कि 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। आज बिहार की गूंज है। आज एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, सबसे बड़ी बात है वो किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, किसी संप्रदाय का नेतृत्व नहीं कर रहा, उसके हृदय में एक बिहार का व्यक्ति विद्यमान है। यदि बिहार को याद करते हैं उस प्राचीन काल में जिसने उस अखंड भारत के साम्राज्य का तब निर्माण किया था, हृदय से भाव निकलता है नमस्ते बिहार। जब बिहार को याद करते हैं कि बिहार ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित कर सकी थी, तो मन से भाव निकलता है नमस्ते बिहार। बड़ी प्रसन्नता मुझे होती है जब मैं बताता हूं कि गार्गी अध्याय आज इस अभियान का सबसे सशक्त अध्याय है। 22 निःशुल्क केंद्र चल रहे हैं, 6 निःशुल्क कला कौशल केंद्र चल रहे हैं जो महिला उद्यमिता में कैसे आगे बढ़े। रथ के 2 चक्र जब एक गति से नहीं चलेंगे तो रथ आगे नहीं चल सकता। उसी प्रकार पुरुष और महिला जब दोनों एक गति से गतिमान न हो तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो बिहार के लिए एक बड़ी दृष्टि हम लोग इसमें ये लेकर चल रहे हैं कि महिलाएं भी उतनी बड़ी संख्या में इस अभियान के साथ जुड़े। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि महिलाओं की भूमिका आज बहुत अच्छे रूप में इस अभियान के साथ
उभर रही, जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, महिलाओं की बड़ी सहभागिता हो रही है। तो जितने भी संगठन हैं, मैं सभी से आह्वान कर रहा हूँ इस अभियान के साथ जुड़ें। अभियान किसी व्यक्ति का नहीं है, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक ही उद्देश्य है कि अपने जीवन काल में बिहार को हम पुनः स्थापित करें, उसकी गरिमा को पुनः स्थापित करें। तो लेते हैं संकल्प, पक्का। मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमिका पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार, जय बिहार, जय हिंद। बिहार में बहुत सारे गायक और गायिकाएं हैं जो इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें एक कड़ी संजीव मुकेश जी भी हैं। तो संजीव मुकेश जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, कृपया वह आए। बिहार एक्ट 2047 जो ये कॉन्क्लेव है, ये जन जन तक पहुंचे, इसके लिए सर ने मुझे आदेशित किया था कि कुछ ऐसा बनाइए कि लोगों तक ये बात पहुंचे। एजुकेशन किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से हम स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट को रोक सकते हैं। स्टूडेंट्स स्कूल तो जाते हैं बट वो कहीं ना कहीं बीच में ही उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। फोन का स्क्रीन और सर का फोन ना कॉर्नर से टूटा हुआ है। सर एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, ये चाहे तो ये फोन हर तीसरे दिन बदल सकते हैं, लेकिन इनके भीतर की ईमानदारी होगी कि चलो बात करने के लिए इतना काफी है, ये टूटा हुआ है तो कोई बात नहीं, बिहार टूटा चलिए। हमारे माटी की पहचान, भारत, अमेरिका या जापान। मनोज जी स्वागत है आपका, ससम्मान। मनोज जी स्वागत है आपका, ससम्मान। आज दिल्ली में मैं आप ही के परिवार के एक सदस्य के रूप में हम आपका स्वागत करते हैं। तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि हम जिंदगी में पहले तो सोच लें कि काम छोटा नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन हमने काम को छोटा समझना शुरू किया और काम ने हमको अगर छोटा समझ लिया कि नहीं तुम मेरे लायक नहीं हो, तो फिर बहुत सारी डिसबैलेंस हो सकती है। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, करे तारा आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ए राजा जी एक रेता, इसी की जरूरत थी। आप भी गाओ मेरे साथ। ए राजा जी एक रेता जरूरत मुहूर्त खूबसूरत।